हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। अब बहुत से लोग गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी और लिंक बिल्डिंग में आ रहे हैं। अब हर बंदे का मसाइल है जी, क्लाइंट नहीं मिल रहे। लेकिन क्लाइंट फाइंड करने से पहले एक बात जो है ना, वो हर एक को पता होनी चाहिए कि जब हम क्लाइंट फाइंड करते हैं, क्लाइंट की मैक्सिमम ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। जब तक हमें ये बात एनालिसिस नहीं होगी, ये बात हमें पता नहीं होगी, हमारे लिए चीजों को सॉर्ट आउट करना या फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली बताते हैं कि क्लाइंट किस किस्म के लोग हमारे क्लाइंट जो है ना वो हो सकते हैं और हम क्लाइंट के बारे में क्या सोचते हैं। अब मोस्टली आपने यूट्यूब पे मेरी अक्सर बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी कि उसमें बताया जाता है कि आपने ऐसी वेबसाइट को फाइंड करना है जो बिल्कुल लो अथॉरिटी की हो, जिनकी ट्रैफिक डीए डीआर बहुत कम हो। लेकिन इस सिनेरियो में जो सीन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये मैं आ चुका हूं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इधर ना मैंने अपना फाइवर अकाउंट जो है ना वो ओपन किया हुआ है। इधर मैं इनबॉक्स मैंने खोला हुआ है जहां पे आपको पता है क्लाइंट्स के मैसेजेस वगैरह आते हैं। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो लोग हमें वहां से खुद अप्रोच करते हैं। तो ये एक क्लाइंट है जिसने मुझे क्या किया हुआ है, खुद जो है ना वो अप्रोच किया हुआ है, जो कि चाइना से है, हांगकांग से। ठीक है, अब इस बंदे ने मुझे अप्रोच किया है कि मुझे ना वेबसाइट चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये मेरी गिग है एक फाइवर के ऊपर, जिसके ऊपर उसने मुझे मैसेज किया है। अब ये मैंने मैसेज उसको रिस्पॉन्स किया है, तो अगले ही थर्ड मैसेज में ना उसने मुझे बताया है कि आवर वेबसाइट इज इन अ सिमिलर नीश टू फॉलोइंग, कि ये जो नीचे वेबसाइट है ना इनके लिए हम जो है ना वो गेस्ट पोस्ट आपसे वर्क करना चाहते हैं। ये हमारा आवर वेबसाइट का मतलब है कि ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं इन वेबसाइट को वन बाय वन करता हूं जी ओपन। ये मैंने एक ओपन कर ली और ये दूसरी वाली ओपन कर ली। ये दोनों वेबसाइट मैंने कर ली है जी इधर से ओपन। अब ये क्लाइंट की वो वेबसाइट है जिसके लिए उसने मेरे साथ राब्ता किया है कि मैं इनके लिए आपसे गेस्ट पोस्ट लेना चाहता हूं। ये मेरी वेबसाइट है, इसको एनालिसिस करें, इसको चेक करें, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए। अब ना इधर मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि क्लाइंट किस किस क्राइटेरिया का क्लाइंट हमारे पास आ सकता है, या किस किस सिनेरियो में किस किस अथॉरिटी वाला क्लाइंट हमारा बन सकता है। इधर से ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ये मैंने इसका यूआरएल कर लिया कॉपी मैंने क्यों किया कि जस्ट मैं इसको ना आपको इसके ट्रैफिक दिखा पाऊं, क्योंकि हमें लगता है जिसकी ट्रैफिक 1000 से कम है ना जस्ट वही हमारा क्लाइंट है। उसके अलावा तो कोई हमारा क्लाइंट ही नहीं हो सकता। जिसकी फर्ज करें 1 लाख ट्रैफिक है या 2 लाख है, वो तो हमारा क्लाइंट ही ना हो सकता। लेकिन इस सिनेरियो में चीजें डिफरेंट है। ये मैंने कर लिया है जी AHREFS को ओपन। ये मैं चला जाता हूं, तो आपको पता है कि AHREFS बिल्कुल फ्री वाला टूल है। ये मैं इसके नीचे आया, ये इधर से लिखा हुआ है कि ट्रैफिक चेकर। जस्ट आपको एस्टिमेटेड दे रहा हूं कि किस किस्म का क्लाइंट आपके पास आ सकता है। ये मैंने क्लाइंट की वेबसाइट पहली वेबसाइट रख दी है जिसके लिए उसने मेरे साथ राब्ता किया, वो गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता है। जस्ट इमेजिन देखिएगा कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ये अभी एनालिसिस हो रही है। अब क्योंकि जब हम एज अ न्यूबी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिजिकली अकेडमी में या फिर जूम पे या यूट्यूब के थ्रू, तो अक्सर हम यही बात बताते हैं जी आपने ना कोशिश करनी है कि लो अथॉरिटी वाले मिले, क्योंकि लो अथॉरिटी वाले होंगे तो उनको हमारी सर्विस की ज्यादा नीड होगी। ये देखें, ये ट्रैफिक एनालिसिस हो गई है। 3,97,800 ट्रैफिक है। 3,97,000 मतलब कि 4 लाख ट्रैफिक बनती है। जस्ट इमेजिन कि जिस बंदे की 4 लाख ट्रैफिक है वो खुद हमें अप्रोच कर रहा है कि भाई मुझे इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक चाहिए। इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अभी जस्ट मैंने एक वेबसाइट एनालिसिस की, इधर मैं दूसरी भी चेक करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये इसकी दूसरी वेबसाइट है, ये मैंने वो भी कॉपी कर ली। इसको भी मैं एनालिसिस करता हूं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। इसकी तो होगी ना 3,57,000। इस वेबसाइट की मैं चेक करता हूं कि कितनी है। अब देखें, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात बैठी है जी जिसकी लॉ अथॉरिटी होती है ना वही हमारा क्लाइंट होता है। ये नहीं जी, कितनी ट्रैफिक है, 8,37,300। जस्ट इमेजिन कि 8 लाख बंदे की ट्रैफिक है और वो हमसे बैकलिंक बनवाना चाहता है। अब इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। जब हम आपको ये बात बता रहे होते हैं ना कि आपने ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जिसकी ट्रैफिक और जो अथॉरिटी है ना वो मिनिमम हो, वो इसलिए बताया जाता है। उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उस पर मोहर लगा दिया जी अब यही हो, इससे ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। नहीं, वो जस्ट इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप होते हैं एज अ न्यूबी, पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं होता या आप इस प्रोसीजर से जो है ना वो गुजरे नहीं होते कि लोगों को जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनको गाइड कर सकें। अब वो क्राइटेरिया जो बताया गया ना कि 1,000 से ट्रैफिक कम हो या 10,000 से, वो इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप होते हैं न्यू। आपका
ईमेल मार्केटिंग का या अगले बंदे को अप्रोच करने का वो लेवल नहीं होता कि आप हाई अथॉरिटी के बंदे को जो है अप्रोच करें। जैसे फर्ज करें, अगर हमें फर्ज करें किसी बंदे के साथ मुलाकात करनी है तो हम छोटे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्ज करें एमपीए एमएन, ये तो नहीं हम कहें जी मैं डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म के पास चले जाऊं, मैं डायरेक्ट उससे मुलाकात करूं, नहीं। अगर आपने उस तक पहुंचना है तो पहले आपसे जो रास्ते में प्रोसीजर है उसको अबूर करना पड़ता है। तो सेम एज इट इज अगर हमने हाई अथॉरिटी की वेबसाइट, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप न्यू है भाई, उनको अप्रोच कर सकते हैं। जब आपको पता हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम बता रहे होते हैं कि आपने जी लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट को जो होता है ना वो फाइंड करना है, ऐसा हरगज नहीं है। अब एसईओ और बैकलिंक एक ऐसी नीश है, एक ऐसा काम है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और एसईओ एक ऐसी चीज है भाई कि अगर आप जैसे इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करना छोड़ेंगे ना तो आपकी वेबसाइट यूं नीचे आएगी। इसीलिए जिनकी ये तो चले 8 लाख है, जिसकी करोड़ों में वेबसाइट ट्रैफिक है ना भाई, उनको भी बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई बैकलिंक से अथॉरिटी बिल्ड होती है, अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो भाई कौन बंदा नहीं चाहता। फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो क्या मेरा दिल नहीं करता मैं 2 लाख कमाऊं? या आप फर्ज करें 1 लाख कमा रहे हैं या आपको कोई जाने वाला 2 लाख कमा रहा है, तो क्या उसका दिल नहीं करता कि वो 5 लाख कमाए, वो 10 लाख कमाए, वो 15 लाख कमाए? भाई हर बंदे का दिल करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा की तरफ जाए। तो इसी तरह जो वेबसाइट के ओनर होते हैं वो भी चाहते हैं कि अब ये बंदा 8 लाख पे बैठा है तो भाई ये भी चाहता है कि मैं 10 लाख पे जाऊं, मैं 15 लाख पे जाऊं, मैं 20 लाख पे जाऊं। तो वो कैसे जाएगा? इसके लिए इसको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, देन इन चीजों पे पहुंच सकता है। तो आई होप सो कि इधर आपको एक पॉइंट तो जरूर क्लियर होगा कि ना सिर्फ लो अथॉरिटी वाले हमारे क्लाइंट होते हैं बल्कि उसकी जितनी भी ट्रैफिक हो वो हमारे क्लाइंट होते हैं। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा, आपकी अप्रोच उस लेवल तक होनी चाहिए कि आप इनको अप्रोच कर सके। अगर आपकी अप्रोच उस लेवल तक नहीं है तो देन आप इनको जो है अप्रोच ना कीजिएगा। अब अप्रोच क्या होती है उसके लिए हम करते हैं जी कोल्ड ईमेल, के कोल्ड ईमेल कैसी होनी चाहिए, कैसे करनी है, कैसे स्नैरिक चीजों को लेकर चलना है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखिएगा। आई होप सो कि ये जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था ना कि आपने ये हरगिज अपने माइंड में बात नहीं बिठाने की जिनकी ट्रैफिक कम होती है वही क्लाइंट है भाई, हाई अथॉरिटी वाले में बस आपके अप्रोच उस लेवल की होनी चाहिए। तो अब होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ आएंगी। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई आपको खुद अप्रोच करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।